तो गाइज़ हमारे कोर्स का ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि कैंपेन की कितनी किस्में होती हैं, कौन कौन सी कैंपेन हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आना है क्रोम के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले गाइड कर दी हैं, फिर हम आज भी शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपने ऐड मैनेजर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर ये लिखा है मेटा एड्स मैनेजर, यहाँ पर क्लिक करना है। गो टू एड्स मैनेजर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि मोबाइल के ऊपर हम कर रहे हैं, तो इस तरह आपके पास भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर ये आपने जो है हबीबुल्ला ऑफिशियल, इस तरह आपका नाम शो होगा। 1 एक्टिव कैंपेन यहाँ पर आपका लिखा होगा, 0 कैंपेन एक्टिव, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये जो लिखा हुआ है क्रिएट, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ तक हमने पे जो है 3 पार्ट के अंदर हमने सीख लिया था, लेकिन आज मैंने आपको शुरू से इसलिए गाइड किया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं बार बार करने से, ठीक है। तो ये जो कैंपेन्स हैं, आज हम क्या करेंगे कि इनकी जो है ना तारीफ़ सुनेंगे कि ये कैंपेन्स हम क्यों चलाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि भाई कैंपेन की किस्में कितनी होती हैं। तो कैंपेन के टोटल जो किस्में हैं वो हैं 6। नंबर 1 पे आती है अवेयरनेस, नंबर 1 पे आती है अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ए प्रमोशन और सेल्स, ठीक है। ये इसकी 6 किस्में हैं। आपने आज ये देखना है और सीखना है कि ये कैंपेन्स क्यों चलाई जाती हैं। तो आज हम इनको वजाहत के साथ, डिटेल के साथ समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सिर्फ कैंपेन की कितनी किस्में हैं ये आज हम सीखेंगे। तो टोटल कैंपेन की कितनी किस्में हैं भाई? 6 किस्में हैं, ठीक है। तो इनको हम डिटेल के साथ सीखते हैं और इनकी तारीफ वगैरह सुनते हैं कि ये क्यों चलाई जाती है, इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन सी थी? अवेयरनेस। तो इसको हम देख लेते हैं, ये क्यों चलाई जाती है भाई। जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड या पेज या बिज़नेस के बारे में जानें, मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह बनाया है, लॉन्च किया है, आप सिर्फ लोगों को दिखाने चाहते हैं, वो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कैंपेन चला सकते हो। 1 नंबर वाली किसके लिए बेहतर है? नया बिज़नेस आपने लॉन्च किया है, वो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, आपके लोगों में पहचान हो, तो फिर आप ये कैंपेन 1 वाली चला सकते हैं। आपने नया पेज बनाया है, उस पेज को लोगों के सामने शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये आप 1 नंबर वाली कैंपेन चला सकते हैं। नई सर्विस या नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, आप लोगों के सामने मुतारफ़ करवाते हैं, लोगों नई सर्विस या नया प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाना, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो लोगों को आप शो करना चाहते हैं, लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कैंपेन चलाएंगे। आप क्या करेंगे? ये 1 वाली कैंपेन चलाएंगे। और मार्केट में नाम बनाना, मतलब आपने कोई शॉप ओपन की है, लोगों को पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये 1 वाली कैंपेन चलाएंगे और अपने दुकान का जो नाम है, डिटेल है, कौन सी चीज़ आप देते हो, कौन से आपने ऑफ़र वगैरह लगाई हुई है, वो सारा कुछ लोगों के सामने शो हो जाएगा। अगर आपकी दुकान हैदराबाद के अंदर है, लोग जानते ही नहीं हैं, लोगों को पहचान नहीं है आपका दुकान शॉप कहाँ है, तो आप ये कैंपेन चलाकर अपने दुकान का प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, मार्केट के अंदर आप अपना नाम बना सकते हैं, ठीक है। तो मकसद सेल नहीं बल्कि सिर्फ पहचान बनाना होता है। 1 वाली कैंपेन आप तब चलाते हैं जब मकसद आपका सेल नहीं होता बल्कि सिर्फ पहचान होता है। तो ये 1 वाली कैंपेन हम इसलिए चलाते हैं कि हमने कोई चीज़ जो है लॉन्च की है, लोगों को दिखाना चाहते हैं, इस तरह दुकान है या हमारी वेबसाइट है या कोई पेज है या कोई प्रोडक्ट है या मार्केट में नाम बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ लोगों के सामने वो शो होगा, लोग देखेंगे वाकई इसने ये चीज़ लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो 1 कैंपेन इसलिए चलाई जाती है। नंबर 2 पे आती है
ट्रैफिक कैंपेन। ये कैंपेन हम क्यों चलाते हैं? लोगों को किसी लिंक पर भेजने के लिए। मिसाल के तौर पर हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग कर दी हैं। हम चाहते हैं कि भाई लोग आएँ हमारे प्रोडक्ट को देखें, और यहाँ हमने कोई कोर्सेस वगैरह जो हैं वो वहाँ पर बयान कर दिए हैं कि भाई मैं इस तरह कोर्स करवाता हूँ, इस तरह प्रोडक्ट सेल करता हूँ, XYZ जो भी आपने वेबसाइट अपनी बनाई है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है क्लिक्स आएँ, लोग आएँ, देखें, विज़िट करें, तो आप ये कैंपेन ट्रैफिक की चला सकते हो। यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ लाना चाहते हैं तो ये कैंपेन आप चला सकते हो। आपने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की है, आप चाहते हैं कि वो वीडियो मेरी लोग देखें, वहाँ पर क्लिक आएँ, तो आप ये कैंपेन चला सकते हो। ब्लॉग या आर्टिकल आपने कोई लिखा है तो उसको भी आप इस तरह जो है उसका प्रमोशन कर सकते हैं। आपने कोई अच्छा सा आर्टिकल लिखा है वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर, उस आर्टिकल को आप चाहते हैं कि लोग देखें, लोग आएँ, लोग रीड करें, लोग पढ़ें, तो आप ये ट्रैफिक की कैंपेन चला सकते हो। तो ठीक है, ये नंबर 2 पर जो ट्रैफिक की कैंपेन थी, उम्मीद है कि आपको पूरी तौर पर समझ में आ चुकी होगी। तो इस कैंपेन का जो मकसद होता है वो मकसद क्लिक्स लेना होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेल हो। मतलब आपने कोई पेज है उसके ऊपर आप क्लिक्स लाना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि जो है लोग ज़्यादा आएँ, लोग देखें, वहाँ पर लोग विज़िट करें, विजिटर ज़्यादा आएँ, तो आपने ये ट्रैफिक की कैंपेन चलानी होती है। ठीक है, नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो चुका है। अभी क्या है कि एंगेजमेंट, नंबर 3 पे कैंपेन कौन सी आती है? एंगेजमेंट आपको चलानी होती है। अब एंगेजमेंट ये क्यों चलाई जाती है? पोस्ट पर ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और फॉलोअर्स के लिए। आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है, आप चाहते हैं कि मेरे पेज को मैं ग्रो करूं, लोग देखें, लोग आएं और लोग मुझसे जुड़ जाएं। एंगेज का मतलब ये होता है कि मिल जाना। आपने कोई मतलब ऐसी पोस्ट की है, उसको ग्रो करना चाहते हैं, लोग देखें, क्योंकि जब लोग देखने आएंगे ज़ाहिर बात है आपके पेज पर आएंगे, आपसे मिलेंगे। तो वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कैंपेन आप एंगेजमेंट की चला सकते हैं। एक आपने वीडियो कोई बनाई है, ब्लॉग बनाया है, या आपने कोई भी वीडियो बनाई है XYZ, उसका आप प्रमोशन कर सकते हो। उस वीडियो के ऊपर आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, उस वीडियो के ऊपर आप इजीली ये कैंपेन चलाकर उसके ऊपर आप व्यूज़ ला सकते हो। और सोशल प्रूफ बनाना, मतलब आपने कोई ऐसा पेज बनाया है जिसके ऊपर आप लोगों को भाई सिखाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रूफ लोगों को देंगे। तो प्रूफ देने के लिए आप जो है वो चीज़ आप अपलोड वहाँ पर करेंगे, वो प्रूफ लोगों को आप बता सकते हो, दिखा सकते हो कि मैं इस तरह काम करता हूँ, मेरा इस तरह यह काम होता है। तो ये आप एंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हो। पोस्ट को वायरल करना, मतलब अगर आपने कोई फेसबुक के ऊपर पोस्ट की है, उसको आप वायरल करना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे। मकसद लोगों की एक्टिविटी बढ़ाना होता है, ना कि इसमें कोई सेल वगैरह आती है, बल्कि एंगेज होना। मतलब लोग आएंगे, मिलेंगे, हमारे पेज को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे। हमें प्रूफ हमें देना होता है कि भाई आप मैं ये काम करता हूँ, हकीकत में ये है, ये सारी चीज़ें आपने प्रूफ देना होता है। तो इसके लिए आप कौन सी कैंपेन चलाओगे? एंगेजमेंट की आपने कैंपेन चलानी है। और नंबर 4 पे जो कैंपेन आती है वो कौन सी है? लीड्स की। अब लीड्स की कैंपेन क्यों चलाई जाती है? लोगों का डेटा लेने के लिए, लोगों का डेटा लेने के लिए, नाम, नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कैंपेन क्यों चलाई जाती है? कोर्स सेल करने के लिए। आपने एक कोर्स जो है लॉन्च किया है, आप इंग्लिश सिखाते हो, आप AI सिखाते हो, आप कोई भी कोर्स जो है आपने लॉन्च किया है, आप चाहते हैं कि लोग आएँ, मुझसे कोर्स लें, मैं सिखाना चाहता हूँ, तो आप ये कैंपेन चलाकर लीड्स हासिल कर सकते हो। प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह है, आप कोई एजेंसी है जो आजकल जो है प्रॉपर्टी वगैरह जो है ये सेल करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, उनका प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप इजीली ये कैंपेन चला सकते हैं। इस तरह आप इंश्योरेंस का भी ये ऐड चलाकर प्रमोशन कर सकते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस, आप कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, वो भी लोगों को आप यहाँ पर ला सकते हैं, अपना बिजनेस दिखा सकते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि आपने अगर वेबसाइट अपनी बनाई है, वहाँ पर आपको लीड्स आएँ, लोग आएँ, वहाँ पर देखें, आपको डेटा दे के जाएँ, नंबर दे के जाएँ, ईमेल दे के जाएँ, तो ये कैंपेन आप चला सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी जो है लॉन्च की है,
उसके लिए आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, काम करने वाले चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप, लीड्स की कैंपेन चलाएंगे। लीड्स की कैंपेन चलाएंगे, फॉर्म आप दे देंगे, आप बोलेंगे भाई मेरी ये कंपनी है, मुझे मुलाजिम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मुझे ये डेटा चाहिए, आपका फ़ोन नंबर चाहिए, आपकी ईमेल चाहिए, आपकी जो एजुकेशन कितनी है वो मुझे डेटा वगैरह CV वगैरह सेंड करें। तो लीड्स के लिए आप कौन सी कैंपेन चला सकते हो, आप ये लीड्स की चला सकते हो। ठीक है, तो नंबर 4 पर ये लीड्स की भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस मकसद इस कैंपेन का ये होता है कि मकसद सेल बाद में करना होता है, पहले कस्टमर का राब्ता हासिल करना होता है। आपको एम्प्लॉय चाहिए, जाहिर बात है आपको डेटा चाहिए, उसका आपका नाम आप पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, ईमेल पूछेंगे, एजुकेशन उससे जो आप हासिल करेंगे उसकी CV वगैरह लेंगे। इस तरह आप ये लीड्स की कैंपेन चला सकते हो। और नंबर 5 पे आती है ऐप प्रमोशन। कैंपेन की किस्म कौन सी है, ऐप प्रमोशन। इसके अंदर क्या होता है, ये क्यों चलाई जाती है कि आपने क्या किया है कि भाई एक आपने नया ऐप लॉन्च किया है, आपने एक कोई न्यू गेम बनाई है, न्यू ऐप आपने बनाया है, उसका आप क्या करना चाहते हैं कि आप प्रमोशन करना चाहते हैं कि भाई मैंने एक ये गेम बनाई है, मैंने एक ये ऐप बनाया है, या आपने कोई शॉपिंग का ऐप बनाया है, जिस तरह दराज हो गया, मरकज़ हो गया, और भी बहुत ज़रिया वगैरह जो ऐप्स होते हैं लोग शॉपिंग करते हैं, वो आपने इस तरह कोई ऐप बनाया है या आपने कोई गेम बनाई है, या को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो आप ये कैंपेन चलाओगे ऐप प्रमोशन वाली। मतलब कि आपने कोई गेम बनाई है या आपने कोई शॉपिंग के लिए आपने कोई ऐप लॉन्च किया है, तो ये कैंपेन आप चलाकर उसको लोगों को आप दिखाओगे कि भाई ये मेरा ऐप जो है डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, मेरे ऐप के ऊपर आओ, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर गेमर होंगे तो आपने गेम लॉन्च की होगी, वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह ये कैंपेन ऐप प्रमोशन की चलाई जाती है। और नंबर 6 पे जो कैंपेन आती है वो आती है सेल्स की। और नंबर 6 पे जो कैंपेन आती है वो आती है सेल्स की। ये कैंपेन क्यों चलाई जाती है, डायरेक्ट सेल हासिल करने के लिए। ठीक है, ये कैंपेन क्यों चलाई जाती है भाई, डायरेक्ट सेल हासिल करने के लिए। ऑनलाइन स्टोर मतलब आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट वगैरह लिस्टिंग की है, आप चाहते हैं कि लोग आएँ और मुझसे ये प्रोडक्ट परचेज करें, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आएंगे और वहाँ पर ऑर्डर दे के चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर लेने हैं तो आपने ये सेल्स की कैंपेन चलानी है। प्रोडक्ट आपने कोई सेल करना है तो आप क्या करेंगे, ये सेल की कैंपेन चलाएंगे। ऑनलाइन स्टोर के लिए मतलब वेबसाइट के लिए, ई-कॉमर्स आप बिजनेस करते हैं तो उसका जो है प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, उसके लिए भी ये आप चला सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग आप करते हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ये मेरा कोर्स जो है ये ड्रॉप शिपिंग का है। इसके अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट भी किसी और का होता है, हर चीज़ किसी और की होती है। हमें क्या करना होता है कि वहाँ से कंपनी से, जिस तरह मरकज़ ऐप से, हमें क्या करना होता है कि उस कंपनी से हमने प्रोडक्ट लेने होते हैं, पिक्चर्स लेनी होती हैं, हमें मार्केटिंग करनी होती है। जब हमें ऑर्डर आते हैं हम कस्टमर से डील करते हैं, कस्टमर से डेटा लेते हैं, फिर उसी कंपनी को हम डेटा दे देते हैं, फिर वही कंपनी प्रोडक्ट उठाकर वहाँ पर जो है उनको डिलीवर करती है, वहाँ से पैसे पिक करती है, अब जो उनकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो काट लेते हैं, हमें अपना मार्जिन मुनाफा मिल जाता है अपने अकाउंट्स के अंदर। तो सेल्स की कैंपेन इसलिए चलाई जाती है कि आप प्रोडक्ट कोई सेल करना चाहते हैं। आप अगर प्रोडक्ट कोई सेल करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग, XYZ जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट आप हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप ये सेल की कैंपेन चलाकर आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लोग आएंगे, आपको ऑर्डर देंगे और कन्फर्म आएंगे। सेल्स का मतलब ही ये है कि सेल्स लाना, तो ये आपको सेल्स अच्छी खासी निकाल कर दे देगी जब आप सेल्स की कैंपेन चलाते हो। ठीक है, इस तरह ये सेल्स की कैंपेन होती है। और यही कैंपेन जो है मैं आपको अगले पार्ट के अंदर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। डिटेल टारगेटिंग, ऐड कैसे बनता है, कैंपेन है, इसकी जो है ना हर चीज़ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। अब आसान लफ्ज़ों में इसको समझें। अभी अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, लोगों को बताओ कि हम मौजूद हैं। ठीक है, अब ट्रैफिक का मतलब क्या है, लोगों को लिंक पर भेजो। और एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, पोस्ट पर एक्टिविटी बढ़ाओ। लीड्स का मतलब क्या होता है, लोगों का नंबर, डेटा लो। ऐप प्रमोशन का क्या मतलब होता है, ऐप को इंस्टॉल करवाओ। और सेल्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेल करो।
इस तरह ये हमारा कोर्स जो है पार्ट 4 इसका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आपने इसको फॉलो करना है, आपने देख लेना है। आज हमने सीखा है कि जो कैंपेन होती हैं उनकी किस्में कितनी हैं, वो कितनी किस्में हैं, टोटल 6 किस्म की किस्में हैं, हमने सीख ली हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है अवेयरनेस, और दूसरे नंबर पे आती है ट्रैफिक, और तीसरे नंबर पे आती है इंगेजमेंट, 4 नंबर पे आती है लीड्स, और 5 नंबर पे आती है ऐप प्रमोशन, और 6 नंबर पे आती है सेल्स कैंपेन। जो हमने हर चीज़ आज इस पार्ट के अंदर हमने समझ ली है। तो आपने इस कोर्स को गौर से देखना है। इस कोर्स की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आपने जाकर इसका पार्ट 1 देखना है जिसके अंदर हमने सिखाया है कि फेसबुक पेज कैसे बनता है। फिर इसका पार्ट 2 आपने देखना है कि कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, पाकिस्तान का बेस्ट सेलर कौन सा है, अच्छा सेलर कौन सा है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सीखा है कि कैंपेन की कितनी किस्में होती हैं। मेरी प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, इसको फॉलो करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है फेसबुक पेज कैसे बनाना, वो आप देख लें। उसके बाद पार्ट 2 देख लें कि पाकिस्तान का बेस्ट सेलर कौन सा है, वो पार्ट आपने देखना है। और उसके बाद पार्ट जो 3 है उसके अंदर हमने सीखा था कि भाई हम फेसबुक पेज से ऐड रन कर सकते हैं या हम ऐड मैनेजर को जो यूज़ करेंगे, तो वो पार्ट आपने देख लेना है। उसके बाद ये पार्ट है, आप स्टेप टू स्टेप देखते जाएं, इंशाल्लाह ये कोर्स आप फुल सीख जाएंगे, आपको मज़ा आने वाला है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स भी दे दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैरा।